आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप बिल्डर बन सकते हैं, क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिनको आपको करना होता है एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कितना पैसा आपका लगने वाला है, कितने रुपए आप इससे कमा सकते हैं कितने समय के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें अबाउट बिल्डर और आप किस प्रकार से बिल्डर बन सकते हैं ये भी जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अगर आप बिल्डर बनना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन का काम होता है। आपने सिविल इंजीनियरिंग की हो, अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं है फिर भी एटलीस्ट आपके अंदर इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए कि एक घर किस प्रकार से बनता है, एक बिल्डिंग किस प्रकार से बनती है, उस बिल्डिंग को बनाने के बाद उसमें और क्या क्या काम रह जाते हैं उसकी फिनिशिंग के लिए, पेंट पुट्टी, जो भी प्लम्बिंग का काम होता है, वायरिंग का काम होता है, A to Z स्टार्टिंग से लेकर फिनिशिंग तक सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है कि आप किस एरिया में इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। अब ये कोई शॉप तो है नहीं कि किस एरिया में, मतलब आपको पर्टिकुलर ज़मीन खरीदनी पड़ेगी इस बिज़नेस के लिए जहाँ पर भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, या फिर अगर आपको कोई कस्टमर मिलता है कंस्ट्रक्शन के लिए तो फिर वो अलग बात है कि आप उसकी साइट पर उसको बिल्ड करके दे रहे हो। पर मेनली जो लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करने की क्षमता रखते हैं, उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो एक खुद की ज़मीन खरीदेंगे और फिर उस ज़मीन के ऊपर एक बिल्डिंग बनाएंगे। तो ज़मीन सबसे पहले आपको ऐसी देखनी होती है कि आने वाले समय में उस ज़मीन की कीमत बढ़ेगी, और जिस वक्त आप उस ज़मीन को खरीद रहे हैं उस वक्त उस ज़मीन की वैल्यू क्या है, क्या चांस लग रहे हैं कि आने वाले समय में बढ़ेगी। वो दूर से ही अनुमान हो जाता है कि कोई भी सिटी होती है तो वो विकसित हो रही होती है या फिर विकसित हो चुकी होती है, तो साफ साफ दिखाई देता है। और जिस एरिया में आप जमीन खरीद रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए उस एरिया में विकसित हो चुकी है या फिर हो रही है, ये आपको देखना होता है। और अगर नहीं हुई है तो कितने समय के अंदर होगी उस एरिया तक, ये भी आपको देखना होता है, तभी आप एक अच्छा मार्केट कैप्चर कर पाते हैं। और शुरुआत में जो लोग इस बिजनेस में उतरते हैं उनको कई सारे ऐसे एजेंट भी होते हैं जो कि ठगने की कोशिश करते हैं कि सस्ती से सस्ती जमीन इन्हें महंगे दामों पर दिला दें। तो इन सब चीजों से आपको अवेयर रहना होगा, मार्केट रिसर्च आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए। टीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए, जिस टीम में आपके इंजीनियर्स होंगे, मिस्त्री होंगे, इसी के अलावा आपके लेबरर्स होंगे जो कि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान रहे उस टीम के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो टीम ही आपका सब कुछ है। पर हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि ये पूरी टीम जो आपकी होगी आप किसी और बंदे के हाथ मत छोड़ दीजिएगा कि ये मेरा सबसे खास बंदा है, ये सब कुछ मैनेज कर लेगा। वो सारी टीम आपको खुद ही संभालनी होगी, क्योंकि टीम ऐसी भी होती है जो काफी ज्यादा स्लो रहती है। अगर आप वहां पर रहेंगे तो टीम एक्टिव रहेगी और काम करती रहेगी। साथ ही साथ आपको मोरंग बालू सीमेंट और जो लोहे की टीएमटी बार्स होते हैं, रॉड्स होते हैं, उनके जो भी थोक विक्रेता होंगे उनसे आपको संपर्क करना होगा जहां से ज्यादा माल आप एक साथ खरीद सकें, क्योंकि आपको तो कंस्ट्रक्शन का ही काम करना है अभी। तो उन सभी से बॉन्ड्स आपको प्रॉपर रखने पड़ेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएं। अभी आप क्योंकि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपनी एक कंपनी बनानी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, और उसको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको सारे पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे। अगर आप कंपनी को रजिस्टर कराते हैं तो आपको अपना GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम पूरा नहीं कर पाते हैं और उससे पहले कस्टमर्स ढूंढने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। देखिए, अगर आपके काम में क्वालिटी रहेगी, आप नक्शे से काम करेंगे, एक अच्छा नक्शा बना कर देंगे, एक प्रॉपर बिल्डिंग बना कर देंगे, कस्टमर्स के लिए रेडी करके देंगे, तो कस्टमर जो खरीदने वाला होगा वो खुद भाग कर आएगा आपके पास। आपको कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काम बोलता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट की बात करें यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है कम से कम, और प्रॉफिट कितना होगा। देखिए, आप खुद से अगर ज़मीन खरीद कर उस पर एक मकान ही बनाकर अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआती तौर पर लोग यही करते हैं ज़्यादातर कि एक प्रॉपर प्लॉट खरीद लिया, उस प्लॉट पे मकान बना लिया और उसके बाद उस बने हुए मकान को सेल कर दिया, तो उस मकान को बनाने और प्लॉट खरीदने का खर्चा आपको अलग निकालना होगा। सबसे पहले मान के रखते हैं कि हमने यहाँ पर एक प्लॉट खरीदा है जो कि 1500 स्क्वायर फीट का है और समथिंग आपने 15 लाख का ही वो
प्लॉट खरीदा है, उस प्लॉट के ऊपर आपने जो घर बनवाया है, उस घर को बनाने की लागत समथिंग 20 लाख रुपए आई है। 20 लाख में एक अच्छा खासा घर बन जाता है अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप चीज़ों को मैनेज करके बनाते हैं तो A to Z फिनिशिंग आप कर सकते हैं। 20 लाख के अंदर एक घर की प्रॉपर एक फैमिली के ऐशो आराम से रहने लायक आप उसे बना सकते हैं। तो हमारा ये मोटा मोटा बात करें 35 लाख रुपए तक इन्वेस्ट होता है। उस घर को आप आसानी से 45 से 50 लाख तक का सेल कर सकते हैं और इस प्रकार से आप काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं बिल्डर बनके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।